हमारे भारत में चुनाव किसी त्योहार से कम नहीं होता। इस वक्त सरकारी एजेंसियों से लेकर उनके कर्मचारी और खुद नेता रात दिन भूलकर एक उत्साह के साथ अपने अपने दलों को जीत दिलाने में लगे रहते हैं। लेकिन भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में जहां सरकार भी स्टेट और सेंट्रल में बटी हुई है, वहां चुनाव एक मुश्किल प्रक्रिया में बदल जाते हैं। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज में। और आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को उच्च स्तरीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी की वन नेशन वन इलेक्शन सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार संसद में संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। कमेटी ने 2029 में पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है, मगर इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की राह इतनी भी आसान नहीं है। उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कोविंद कमेटी में 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की है, यानी संविधान में संशोधन करने की खातिर केंद्र सरकार को संसद में विधेयक लाना होगा। यही केंद्र सरकार की अग्नि परीक्षा है। हालांकि राहत की बात यह है कि अधिकांश संशोधनों में राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौजूदा समय में एनडीए को 543 सदस्यीय लोकसभा में 293 व राज्यसभा में 119 सदस्यों का समर्थन है, मगर संविधान संशोधन के पास करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। प्रस्ताव को लोकसभा में साधारण बहुमत के साथ ही सदन में मौजूद व मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलना जरूरी है। अगर संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर मतदान वाले दिन लोकसभा के सभी 543 सदस्य सदन में मौजूद रहते हैं तो केंद्र सरकार की 362 सदस्यों का समर्थन चाहिए। विपक्षी इंडी गठबंधन के लोकसभा में 234 सांसद हैं। अगर राज्यसभा की बात करें तो एनडीए के 113 सदस्य हैं और 6 नामित सदस्य का भी समर्थन मिलना तय है। वहीं इंडी गठबंधन के उच्च सदन में 85 सदस्य हैं। मतदान वाले दिन यदि सदन में सभी सदस्य मौजूद होते हैं तो 2/3 164 होगा, यानी इतने सदस्यों का समर्थन मिलना जरूरी है। 6 राष्ट्रीय पार्टियों में से सिर्फ भाजपा और नेशनल पीपुल्स पार्टी एक साथ चुनाव के पक्ष में है। कांग्रेस, आप, बसपा, माकपा ने समेत 15 दलों ने इसका विरोध किया है। जिन पार्टियों ने कोविंद समिति के समक्ष एक साथ चुनाव का समर्थन किया था, लोकसभा में उनकी संख्या 271 है। वहीं विरोध करने वाले 15 दलों की संख्या लोकसभा में 205 है। लोकसभा में भाजपा के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है। ऐसे में इस मुद्दे पर अपने सहयोगियों और विपक्षी दलों को भी साधना पड़ सकता है। वहीं कुछ संवैधानिक संशोधनों को राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में सरकार के सामने इस मुद्दे पर आम सहमति बनना सबसे बड़ी चुनौती होगी। एक मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र से जुड़े संशोधनों को देश के आधे राज्यों की विधानसभा से अनुमोदन मिलना जरूरी है। केंद्र सरकार को इसमें राज्यों को भी शामिल करना होगा। वहीं स्थानीय निकाय चुनाव से जुड़े संशोधन पर भी आधे से अधिक राज्यों की सहमति जरूरी है। मौजूदा समय में भाजपा का 1 दर्जन से अधिक राज्यों पर कब्जा है, मगर हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के परिणामों की भूमिका अहम होगी। कोविंद कमेटी ने संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन की सिफारिश की है। अनुच्छेद 83 लोकसभा और अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को नियंत्रित करता है। इनमें संशोधन के बाद ही एक साथ चुनाव का रास्ता साफ होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर आम सहमति बनाने का एक रास्ता यह भी है कि सरकार संशोधन विधेयकों को संसदीय समिति में भेज दे। इन समितियों में विपक्षी सदस्य भी होते हैं। समिति में चर्चा के बाद इस मुद्दे पर आम सहमति बनाई जा सकती है। सरकार को पूरे देश में चुनाव एक साथ कराने की खातिर काफी मंथन करना होगा, क्योंकि राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग साल में होते हैं। ऐसे में कुछ राज्यों में समय से पहले और कुछ समय की देरी से चुनाव कराने होंगे। कोविंद कमेटी की सिफारिशों को आगे बढ़ाने की खातिर एक कार्यान्वयन समूह का गठन किया जाएगा। वहीं देश में विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा भी की जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। इसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। इस प्रणाली के कई महत्वपूर्ण पहलू हैं जो भारत के लिए जरूरी बनाते हैं। आइए देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों आवश्यक है।
पहला, चुनावी खर्च में कमी। भारत में चुनाव कराने की प्रक्रिया महंगी होती है। एक अनुमान के अनुसार हर चुनाव में लाखों करोड़ों रुपए का खर्च होता है, जिसमें सुरक्षा, वोटिंग मशीन, मतदाता जागरूकता और प्रशासनिक व्यय शामिल होते हैं। जब देश भर में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं तो सरकार को बार बार ये खर्च उठाने पड़ते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से सभी चुनाव एक साथ होने पर यह खर्च काफी कम हो जाएगा। एक ही चुनाव में संशोधन का उपयोग होने से प्रशासनिक और वित्तीय भार में भी कमी आएगी। दूसरा, प्रशासनिक कार्यों में बाधा कम होगी। चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होती है, जो सरकार के प्रशासनिक और विकास कार्यों को प्रभावित भी करती है। जब बार बार चुनाव होते हैं तो विकास योजनाओं और सरकारी कार्यों पर रोक लग जाती है, जिससे देश में प्रगति प्रभावित भी होती है। यदि सभी चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो विकास कार्यों में चुनाव बाधा कम होगी और सरकार को लंबी अवधि तक काम करने का मौका भी मिलेगा। तीसरा, सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग। चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों, प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य सरकारी संसाधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। एक चुनाव समाप्त होता है और दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है, जिससे संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है। एक साथ चुनाव कराने से इन संसाधनों का उपयोग बेहतर तरीके से किया जा सकेगा और बार बार इन पर बोझ नहीं पड़ेगा। चौथा है स्थिरता और बेहतर शासन। लगातार होने वाले चुनाव राजनीतिक अस्थिरता पैदा करते हैं। चुनावी माहौल में राजनीतिक दल और नेता जनता से जुड़ने के बजाय अपने चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं। इससे दीर्घकालिक योजनाओं और नीतियों पर असर भी पड़ता है। अगर देश भर में एक साथ चुनाव होंगे तो सरकारें लंबे समय तक स्थिरता से काम कर सकेंगी और जनता का ध्यान केवल विकास कार्य पर ही रहेगा। पांचवा है राजनीतिक ध्रुवीकरण में कमी। बार बार चुनाव होने से राजनीतिक दलों के बीच ध्रुवीकरण की स्थिति उत्पन्न होती है। चुनावों के दौरान जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय मुद्दों को उभारने के लिए प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जो समाज में विभाजन पैदा करती है। वन नेशन वन इलेक्शन से यह प्रवृत्ति कम होगी, क्योंकि सभी चुनाव एक साथ होंगे और एक समन्वित चुनावी प्रक्रिया लागू होगी। छठा, स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों का अलग अलग ध्यान। वर्तमान व्यवस्था में जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव अलग अलग होते हैं तो स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों में अक्सर फर्क नहीं किया जाता। राज्य चुनावों में भी राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाते हैं, जिससे जनता के सामने वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन से यह समस्या सुलझाई जा सकती है, क्योंकि एक ही चुनाव में दोनों स्तरों के मुद्दे सामने रखे जा सकते हैं और जनता को बेहतर निर्णय लेने का अवसर भी मिलेगा। सातवां, दुनिया के कई देशों में सफल प्रयोग हो चुके हैं। दुनिया के कई बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों में एक साथ चुनाव की व्यवस्था है। अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन जैसे कई देशों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं। यह व्यवस्था इन देशों में सफल साबित हुई है, जहां चुनावी खर्च और प्रशासनिक बोझ काफी कम हो जाता है। अंत में मैं ये कहूंगा कि वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा भारत के लिए समय की मांग है। यह न केवल चुनावी खर्च में कटौती करेगी, बल्कि देश के विकास कार्यों को गति देगी। हालांकि इसे लागू करने के लिए संवैधानिक और प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है और सभी राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनानी जरूरी होगी। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण भरे देश में यह एक बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन यदि इसे सही तरीके से लागू किया गया तो यह देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और भी मजबूत और प्रभावी बना सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन न केवल भारत के विकास को गति देगा, बल्कि सरकारों को अधिक स्थिरता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ काम करने का मौका भी प्रदान करेगा। तो यह थी हमारी आज की डेली एनालिसिस रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों के साथ जुड़े रहें हमारे आचरण न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।